बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात का दिन है और आपको पता है हर जुमेरात को हम आपको ख़ास वजीफ़ा एक बताते हैं और मेरी सारी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक से और जो मेरा तजर्बा है और जो मैंने आज तक कुतब पढ़ी हैं, रूहानियत का जो दर्स लिया है, उसमें से आसान तरीन वज़ाइफ़ आपको बताऊं जो हर एक के लिए पढ़ने के लिए बहुत आसान हो। आज का वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या बारियो ये पढ़ना है, जिसका मतलब होता है, बारियो का मतलब है हर चीज़ का मूजद, हर चीज़ को पैदा करने वाला और नशो नुमा उसकी करने वाला। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इंसान के बारे में फ़रमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी आसानी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। हम अपने वजूद, इंसानी वजूद पर ही गौर करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह क्या खूबसूरत एक एक उज़्व जो है वो कैसा बनाया है और वो उज़्व जो है उसको कैसे कैसे काम अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी है और कुव्वत दी है काम करने की। ये इसम जो है ये जलाली इसम है और इसके जो आदाद हैं वो 213 हैं। इसमें पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे पहला मैं अर्ज़ ये करूँगा कि अगर कोई आदमी मर्द जो है उसमें कोई कमज़ोरी हो और औरत जो है वो मेडिकली बिल्कुल तंदुरुस्त हो, लेकिन मर्द की वजह से उनके यहाँ अगर औलाद नहीं हो रही तो वो मर्द जो है वो या बारियों लिखवा के अपनी चांदी की अंगूठी के ऊपर लिखवा ले और इसको अपने दाएं हाथ की उंगली में पहन ले और दाएं हाथ की उंगली पहनने के बाद वो इसका खुला वजीफ़ा करे, या बारियो अव्वल व आखिर 7 से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर उसकी मुराद जो है वो बर आएगी इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद पैदा हो जाएगी, अल्लाह ताला उसको साहिब औलाद कर देंगे। इसी तरह जो लोग जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं, बाज़ लोग गरीब होते हैं, सारा दिन जिस्मानी मुशक्क़त कर कर के बहुत थक जाते हैं, जिस्म बहुत हो जाता है, तो उनको चाहिए कि सुबह की नमाज के बाद 213 मरतबा या बारियों पढ़ें, अव्वल आखिर दूसरी पढ़ें। सारा दिन इंशाअल्लाह ताला उनको कोई थकन नहीं होगी और सारा दिन वो तरोताज़ा रहेंगे और वो फ्रेश रहेंगे। इसी तरह डॉक्टर हों या तबीब हों, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है कि वो अपने मतब पर बैठें और 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 213 मरतबा या बारियों का वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद भी जब वक्त मिले तो या बारियों पढ़ते रहें। आप देखें कि अल्लाह ताला उसके हाथ में कितनी शिफा दे देता है, तांता बन जाएगा लोगों का और उससे लोग फैज़याब होंगे। ये बहुत आसान सा वजीफ़ा है। इसी तरह शुगर आजकल जो है ये बड़ा नामुराद मर्ज़ है और बहुत खौफनाक मर्ज़ है। इससे इंसानी जो बाज़ आज़ा होते हैं वो डेड हो जाते हैं, नर्व्स डेड हो जाती हैं, सेल्स बॉडी के जो हैं वो डेड हो जाते हैं। तो अगर इस वजीफ़े को जो है वो आदमी 1100 मरतबा अगर कोई आदमी इसको पढ़े रोज़ाना, या बारियो या मोहयी इसके साथ शामिल कर लें, या बारियो या मोहयी, अगर इसको 1100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करे, पास एक गिलास रख ले और ये जो पानी हो इसको फिर ज़्यादा पानी में मिक्स करे, इसको पीता रहे। इंशाअल्लाह ताला वो जो डेड नर्व्स और सेल्स हैं, बाज़ लोग कहते हैं शुगर के मरीज़ कि मेरे पाँव अब काम करना ख़त्म हो गए, पाँव काम नहीं करते या मेरे पाँव सुन हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, पाँव में कोई इर्तिआश नहीं होता, हाथों का सुन हो जाना है, तो ये पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसमें जो है वो भी 21 या 41 दिन के अंदर अल्लाह ताला उसको कामिल शिफा देगा और वो जो डेड सेल्स हैं, डेड नर्व्स हैं, वो काम करना शुरू कर देंगी, लबलबा काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह फालिज ज़दा शख्स हो, जिसको फालिज हुआ हो, उसको भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो जो उसका हिस्सा फालिज वाला डेड हो गया है उसमें दोबारा ज़िंदगी आ जाएगी। उसके घर वाले बैठें और 1100 मरतबा बावुज़ू होकर, किबला रू होकर, अगर वो 1100 मरतबा इसको पढ़ कर तेल पर दम करें और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और जो हिस्सा मुतासिर है उसको भी बावुज़ू होकर उसकी मालिश करनी शुरू कर दें रोज़। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 41 दिन के अंदर अंदर वो जो उज़्व होगा वो काम करना, बॉडी का हिस्सा मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू कर देगा और उसमें जान आ जाएगी। इसी तरह ये कब्र में राहत का बड़ा सबब है। ऐसे बुज़ुर्गान दीन जिनका ये मामूल मुबारक था, लोगों ने देखा, बुज़ुर्गों ने बयान किया कि उनकी कब्र में जो है वो जन्नत की खिड़की खुल जाती है और बाज़ लोगों ने कश्फी हालत में देखा कि वो जन्नत में फिर रहे हैं और बड़ी वो पुरसकून हैं। तो ये जो इसमें मुबारक है, इसको अगर खुला पड़ता रहे बंदा
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبر جو ہے اس میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اس طرح بات چاہتے ہیں بندے، خطیب ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، جو لوگ کوئی آرگو کرتے ہیں جا کے عدالتوں میں، یا ویسے انسان چاہتا ہے جو کاروبار کر رہا ہے کہ گاہک اس سے متاثر ہو جائیں، لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، تسخیر کا عمل جی ہمیں کوئی بتا دیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ اس کو 313 مرتبہ روز جو ہے وہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں گے، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مثلاً خامد جو ہے وہ بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو وہ اس میں مبارک ہے، اس کو گلاب کے پھول پہ 313 مرتبہ پڑھ کر وہ گلاب کے پھول جو ہیں یا کوئی پھول وہ اس کے سرانے رکھ دیں، یا اگر وہ گھر میں کسی دوسرے گھر میں رہتا ہے اس کو بے شک گلدستے کی شکل میں یہ دم کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور اس کو 2 طریقے سے پڑھنا چاہیے، 75 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بلڈ پریشر کے لیے اس اسم پاک کو روزانہ 213 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کو دم کر کے پانی پئیں تو بلڈ پریشر جو ہے اس کے مرض سے بھی اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح 11,000 مرتبہ اس اسم پاک کو یہ جو ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈیجنریٹ قسم کے ہیں، جگر کی جتنی بیماریاں ہیں، لیور سروسس ہے، اس کے لیے اگر تمام افراد خانہ چاہے مریض بہت لاغر ہو 11,000 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور جو ہے اول و آخر درود پاک پڑھ کے اور اس پہ پانی پہ دم کر کے جگر کے مریض کو پلوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جگر کے ٹیسٹ بھی درست آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اپنے عہدے پہ تھا اور اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، وہ اسم پاک کو جو ہے وہ 21 دن تک 313 مرتبہ روز اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس عہدے پہ چاہے گا، جس عہدے پہ وہ پہلے تھا، وہ بھی 21 دن سے لے کر 41 دن کے اندر اس پہ بحال ہو جائے گا۔ یہ وظائف جو پڑھنے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک شرط ہے کہ یقین کامل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا مالک مجھے سن رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا سخی ہے، وہ کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے عہدے چاہے اقتدار چاہے شفا چاہے اولاد چاہے، وہ جو دینا چاہے جس وقت چاہے جب چاہے جس کو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ وہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔